नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, ऐसे हस्बैंड्स और वाइफ यानी कि एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसको टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आज के टाइम में आ जाती है कि जहां पर साथ रहना संभव नहीं है। कभी महिला की गलती से तो कभी पुरुष की गलतियों से। ज्यादातर अधिकतर मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए आज के टाइम में तो महिलाएं ही गलतियां कर रही हैं और इतने मुकदमे दर्ज करवा रही हैं कि पति का जीना हराम कर देती हैं। हालांकि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, लीगल जो चीजें हैं और लगातार ऐसी चीजें सामने आती हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं तो बोला ही जाता है कि कहीं ना कहीं लाइफ बर्बाद ही की जा रही है। अब वो पुरुष की लाइफ बर्बाद नहीं करी जा रही है, पुरुष के साथ साथ में महिला खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है और अपना जीवन नरक कर रही है। अब ये पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पति का भी जुड़ा हुआ है, पत्नी का भी जुड़ा हुआ है। अगर पति खराब होगा तो पत्नी का ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा और पत्नी खुद जानबूझ कर खराब करेगी अपना तो पति का भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ये चीजें समझ में आती नहीं है महिलाओं की कि भाई एक दूसरे के प्रति ही हैं दोनों, एक दूसरे का एक का सही तो दूसरे का भी सही और दूसरे का गलत पहले का भी गलत ही हो जाता है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी है जो कि मेरे परिवार को तोड़ दे। अब वो गलती कैसी भी हो सकती है, जिस घर परिवार में किसी चीज को लेकर या किसी बात को विवाद लेकर वो है हो रहा है, उस विवाद को महिला खत्म कर सकती है माफी मांगते हुए, भाई ठीक है गलती हो गई, इस तरीके से खत्म करो। और अगर पुरुष से कोई गलती हुई है तो पुरुष भी माफी मांग के बात को खत्म कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं करनी है। अब उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुकदमे कर दें इसके ऊपर। जब ज्यादा से ज्यादा मुकदमे कर देंगे तो अपने आप परेशान हो जाएगा, हैरास हो जाएगा और कहीं ना कहीं फैसले पर आ ही जाएगा। ये चीजें हो जाती है और जीवन कगार पर ऐसा लगता है कि भाई खराब होने वाला है, खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सोची जाती हैं कि चलो अब शादी करी जाए। अब शादी के बाद जो है देखिए, एक बहुत सारे ऐसे भी पुरुष हैं जिनका मन ही खत्म हो गया, महिलाएं भी हैं कि भाई शादी नहीं करनी है अब, क्योंकि शादी एक ऐसी जीवन नरक बना देती है कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो ऐसे इस बात को लेकर जो है बहुत ज्यादा पुरुष और महिलाएं यही सोचती हैं कि बिना तलाक के शादी हो सकती है, क्योंकि तलाक भी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है और तलाक का केस आपने डाल दिया, फाइल कर दिया मान लीजिए, तो आपको तलाक होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए महिला हो या पुरुष हो, उनके मन में एक ही सवाल आता है कि अब ये बताएं कि क्या बिना तलाक शादी कर सकते हैं या फिर नहीं, और करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, इस चीज का सवाल का जवाब आपको स्वयं भी पता होगा, क्योंकि आपने भी काफी मुकदमेबाजी कर रहे हैं और आपको कहीं ना कोई एडवोकेट कुछ ना कुछ एडवाइस करता ही होगा आपको, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज का जवाब, इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्योंकि जो लोग आते हैं, देखते हैं चैनल को, वीडियो को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमेंट भी पढ़ते हैं नीचे। तो जैसे ही आपके मन में इस प्रश्न का सवाल आता है कि बिना तलाक शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ये मेरी तरफ से निवेदन है आपका, क्योंकि सही चीजें, सही जानकारी भी होना जरूरी है और इसीलिए मैं आपको बताता हूं, कहता हूं आपसे कि आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब भी दें। बाकी मैं अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव भी बताता हूं इसके लिए। देखिए, आपके जीवन में जो आपने शादी करी वो शादी आपकी हो गई खराब। अब जो है आप बिना तलाक आप चाहते हैं, आपकी पत्नी मना करती है, फिर पति आपको मना करता है कि मैं तलाक दूंगा नहीं मैं तुमको। तो अगर म्यूचुअली कोई रास्ता है तो उसको अपना लीजिए, म्यूचुअली अगर आपका है और ज्यादा मतलब आपका फैमिली मैटर इतना खराब हो गया कि साथ रहना संभव है ही नहीं, तो म्यूचुअली अपना लीजिए। अगर म्यूचुअली आप नहीं अपना सकते हैं और कंटेस्टेड में आप जा रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए दूसरे पक्ष के खिलाफ, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर देखिए आपको बाद में निराशा ही मिलेगी। और जैसे आज आप हैं बिना तलाक के मुकदमा के, वैसे ही आप तलाक का मुकदमा जब बाद में खारिज हो जाएगा तब भी आप ऐसे ही रहेंगे कि भाई हमारे तलाक का केस फाइल किया और हमें तलाक नहीं मिली। अब मन में यही बात आती है कि शादी करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। सेकंड मैरिज करने के लिए आपको सेकंड मैरिज ना करके सेकंडली आप लिव इन में रह सकते हैं, यानी कि शादी सेकंड, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको फर्स्ट मैरिज कर सकते हैं, सेकंड मैरिज बिल्कुल भी मतलब वैलिड नहीं है। आपने अगर शादी फर्स्ट के बाद सेकंड कर ली तो हो सकता है महिला जो पत्नी है या फिर पति है, दोनों में से कोई आपके ऊपर मुकदमा कर दे कि भाई इसने मेरे होते हुए शादी आपने दूसरी कर ली है। तो इस चीज को, अगर मुकदमे को आप झेल सकते हैं, यानी कि आपके अंदर दम है कि भाई मुकदमा कर देगी तो झेल लेंगे उसको, तो फिर आपकी इच्छा है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, यानी कि आपके अंदर दम भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है आपको, आप वैसे ही सब निकला पड़ा है, तो वो चीज़ें अगर आपके अंदर दम नहीं है तो फिर आप इन सब चीज़ों से हट जाए, बिल्कुल भी जैसे हैं साधु बन जाइए, बस साधु बन के महाकुंभ नहाइए और साधु बन के वहाँ पर रहिए। एक ये तरीका है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मतलब शादी के बिना संभव नहीं है सब कुछ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों को झेल सकते हैं या फिर नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं ऑन कैमरा वीडियो में आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लिव इन रिलेशन में एक चीज़ है कि आप एडल्ट हैं और वो भी लड़की भी एडल्ट है, दोनों मैच्योर हैं और दोनों रिलेशन में रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशन अगर पत्नी को आपकी पुरानी वाली को पता लग गया तो फिर ये डाइवोर्स का आधार बन जाएगा, और डाइवोर्स तो आप चाहते ही हैं, तो डाइवोर्स उसको लेने के लिए आधार बन जाएगा। और दूसरा, अगर मेंटेनेंस की चीज़ों में अगर चीज़ें सामने आ गई तो फिर मेंटेनेंस आपका बड़ा बांध दिया जाएगा और कहीं ना कहीं गलती आप ही की मान ली जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मुझे इस तरीके की चीज़ें करते हुए मैं इन सब चीज़ों को झेलने के लिए सक्षम हूँ या फिर नहीं हूँ। क्योंकि इसका जवाब जो है बहुत सारे कमेंट में नीचे आएगा जवाब, आप कमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कमेंट के बाद ही आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे इस तरह की शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिसके बजाय मुकदमा हो जाता है पत्नी, फिर वो कभी जीवन में उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुकदमा हो गया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़ाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं और परिवार बच जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। मैं तो एक माध्यम हूं जो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, सही और गलत आपको ही करना है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है या फिर नहीं चलना है। जीवन आपका है और आपको ही बनाना है, उस तरीके का क्या निर्णय लेना है ये आप समझ सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।